नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। एस सिद्धार्थ ने के पाठक का फैसला ही बदल दिया है। अब डीओ के सारे पावर को खत्म कर दिया गया है। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया है, जिससे राज्य में सरकारी स्कूलों के प्रशासन और वित्तीय कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। इस फैसले के तहत शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ के वित्तीय अधिकारों को समाप्त कर दिया है। अब से 1 अप्रैल 2025 से कोई भी डीओ स्कूलों के लिए कोई वित्तीय निर्णय या काम नहीं कर सकेगा। इनके पास ही डीओ के पास केवल शैक्षणिक कार्यों का संचालन का अधिकार होगा। वैसे बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह कदम स्पष्ट रूप से प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक डीओ को स्कूलों के प्रशासन और विकास के मामलों में महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त थे, जिनके माध्यम से वे विभिन्न कार्यों का बजट तय करते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से डीओ के पास कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब वे किसी भी प्रकार का सिविल वर्क जैसे कि भवन निर्माण, मरम्मत कार्य आदि नहीं कर पाएंगे। इस सिद्धार्थ का यह कदम शिक्षा विभाग ने वित्तीय भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के उद्देश्य से लिया है। इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में काफी सक्रिय है। वैसे डीओ के अधिकारों को समाप्त करने से यह सुनिश्चित होगा कि धन का उपयोग सही तरीके से और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वैसे एस सिद्धार्थ ने यह भी तय किया है कि अब 50,000 रुपए तक की राशि सीधे स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी। इससे स्कूलों को आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में तेजी आएगी और मध्यस्थ या अन्य अधिकारियों की भूमिका कम होगी। स्कूल के हेडमास्टर अब किसी भी कार्य के लिए सीधे शिक्षा विभाग को पत्र भेजेंगे और विभाग संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करेगा। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार का खतरा कम होगा, क्योंकि पैसे का प्रवाह सीधे स्कूल तक जाएगा और बीच में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होगी। अब से सिविल वर्क यानी कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों का संचालन सीधे नियमों के जरिए किया जाएगा। यह कार्य शिक्षा विभाग के बजाय स्थानीय निगमों को सौंपा जाएगा, जो इस क्षेत्र में अधिक दक्ष और अनुभवी होंगे। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे का काम गुणवत्तापूर्वक और समय पर पूरा हो। यह कदम खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा विभाग के लिए सिविल वर्क के कार्यों में समन्वय बनाए रखने का एक बेहतर तरीका है। विभाग अब केवल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, जबकि सिविल वर्क का काम स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय के तहत 31 मार्च के बाद बिहार में सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया था, उन्हें हटाया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य कारण यह है कि कई बार आउटसोर्सिंग से जुड़े कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे। विशेष रूप से डीपीएन यानी कि डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क और बीपीएन बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग नेटवर्क की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, जो पहले पूर्व एसीएस के पाठक के समय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किए गए थे। इसके साथ ही शिक्षण कार्यों से जुड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और सक्षम शिक्षकों और कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाए। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षक शिक्षिकाएं की भूमिका और भी अधिक पारदर्शी होगी। वैसे आपको बता दें, शैक्षणिक सुधारों के तहत सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अनुसार स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 अप्रैल से बिहार के स्कूलों में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से मॉनिटर करना है, जिससे कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़े और शिक्षण कार्य में अधिक सुधार हो सके। साथ ही बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि हाथ की उंगली का निशान या चेहरे की पहचान लिया जाएगा। यह कदम बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने और शिक्षण में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में बिहार सरकार शैक्षणिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक पद्धति और एआई तकनीकी का प्रयोग इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे केवल शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी
भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधारों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षा के अन्य पहलुओं पर भी काम कर रहा है। इस तरह के निर्णय बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकते हैं और बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा वातावरण तैयार कर सकते हैं। वैसे पूर्व एसीएस के पाठक के कार्यकाल में राज्य शिक्षा विभाग ने कई आउटसोर्सिंग सेवाओं का लाभ उठाया था, जो अब एस सिद्धार्थ द्वारा पलट दिया गया है। एस सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है। इस बदलाव से यह भी साफ होगा कि शिक्षा विभाग अब पारदर्शिता और जवाबदेही पर ज्यादा जोर दे रहा है। के पाठक के समय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बहाली के बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते एस सिद्धार्थ ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब से शिक्षा विभाग की सभी वित्तीय और शैक्षणिक व्यवस्थाएं पहले से अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी होगी। वैसे आपको बता दें, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। डीओ के अधिकारों का समापन, आउटसोर्सिंग व्यवस्था का समाप्त होना और डिजिटल अटेंडेंस जैसी तकनीकों का विस्तार सभी इन निर्णय के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। एस सिद्धार्थ का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सशक्त और निर्णायक प्रयास है। समय के साथ बिहार के स्कूलों में इन बदलाव का सकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा। वैसे बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे और बेहतर हो, इसको लेकर पिछले 1.5-2 साल से सख्ती की जा रही है। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तब उन्होंने कई नियमों को लागू किया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पाठक से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। लगातार एस सिद्धार्थ नए नियम लागू कर रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। वहीं अब जो फैसला एस सिद्धार्थ ने लिया है, उसे सबसे बड़ा कदम शिक्षा के क्षेत्र में माना जा रहा है। वैसे एस सिद्धार्थ अपनी सादगी के लिए काफी जाने जाते हैं। वे कभी सब्जी खरीदते दिखते हैं तो कभी सड़क किनारे दाढ़ी बनवाते। बच्चों से बातचीत में उन्होंने लगातार ये बातें कही है कि वे बचपन में कंचे और पतंग उड़ाते थे, पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे पर ठीक ठाक थे, खेलना पसंद था, खेलने के बाद पढ़ाई भी जारी रखी, मेहनत से आईएएस बने और आज भी खूब पढ़ते हैं। वैसे एस सिद्धार्थ लगातार बच्चों को सफलता का मंत्र देते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वैसे एस सिद्धार्थ ने बच्चों से कई बार ये कहा है कि खूब पढ़ो और खूब खेलो, लेकिन मोबाइल से काफी दूर रहो। उन्होंने बच्चों को सिर्फ आईएएस बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक, ज्योतिष, संगीतकार, गायक और पेंटर भी बन सकते हो। वो लगातार बच्चों को नए ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार सुधार कर रहे हैं। वहीं अब जो निर्णय शिक्षा विभाग, शिक्षा क्षेत्र में लिया गया है, वो सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा है। तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।